गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रविकांत मौर्य। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम वहाँ पे कंबाइंड मीन और कंबाइंड वेरिएंस के लिए भी इस प्रॉब्लम में यूज़ करेंगे। पहले हमारे पास प्रॉब्लम क्या है उसको देख लेते हैं। प्रॉब्लम में क्या है दिया गया है, ए एनालिसिस ऑफ द मंथली वेजेस पेड टू द वर्कर ऑफ टू फर्म ए एंड बी बिलोंगिंग द सेम इंडस्ट्री गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं फर्म ए के लिए, फर्म बी के लिए, और उनका डेली वेजेस दिया गया है 186 ए के लिए, 175 बी के लिए। अब वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस, फॉर्म ए के लिए 81 दिया गया है वेरिएंस, और फॉर्म बी के लिए दिया गया है 100। अब पूछा है पहला, विच फॉर्म ए एंड बी हैज़ द लार्जर वेज बिल, मतलब ए और बी में कौन से बड़ी है। और दूसरा केस पूछा है, इन विच द ए आर बी इज देयर ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। ठीक है, ए और बी में बेसिकली इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी क्या है, उसमें से वेरिएबिलिटी के साथ साथ कौन सा ग्रेटर है, इसको पूछा गया। थर्ड पूछा गया, कैलकुलेट, पहले में एवरेज डेली वेजेज, एवरेज डेली इन सेंस ये पूछा है हमारा कंबाइंड मीन, और दूसरा पूछा गया है बी द वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेजेज ऑल द वर्कर इन द फॉर्म ए एंड बी टेकन टुगेदर, मतलब कंबाइंड वेरिएंस पूछा गया। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सोल्यूशन में जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, n1 की वैल्यू दिया गया है 500। ठीक, और x मीन, फर्स्ट का मीन दिया गया है 186। ठीक, और x2 का भी दिया गया है हमारे पास, x2 बार भी दिया गया है 175, और उसका n2 की वैल्यू दिया गया है 600। ठीक, अब पूछा गया है कि पहला पूछा गया है विच द ए एंड बी इज द लार्जेस्ट वेज बिल। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखना होगा कि एवरेज क्या होगा, एवरेज डेली वेज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल वेज टोटल वेजेज पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, वर्कर्स। ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज दिया गया है, ये फॉर्म ए के लिए हो रहा है, फॉर्म ए के लिए। तो हमारे पास इसका मीन दिया गया है 186, तो इसको लिख दे रहे हैं x बार 1, यहाँ पे टोटल वेजेस पेड लिख दे रहे हैं डिवाइडेड बाय यहाँ पे n1। ठीक, तो n1 x बार 1 इक्वल टू हो जाएगा टोटल ठीक, तो n1 का वैल्यू दिया गया है वो 500 मल्टीप्लाई बाई 186। ठीक, तो इसको लिख दे रहे हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 93,000। ठीक, ये फॉर्म ए के लिए हो जाएगा। अब ठीक सेम कंडीशन क्या हो जाएगा फॉर्म बी के लिए। फॉर्म बी देख ले रहे हैं, फॉर्म बी के, तो यहाँ लिख देते हैं एवरेज डेली वेज इक्वल टू टोटल पे डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ वर्कर। ठीक, तो यहाँ N1 x बार सॉरी N2 x बार 2 यहाँ पे हो जाएगा टोटल। ठीक, तो N2 की वैल्यू दिया गया है 600 मल्टीप्लाई बाई 175 बाई फॉर्म यहाँ पे। अब इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं फॉर्म बी। ठीक, अब इसको फॉर्म बी के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्म बी के लिए हो जाएगा, फॉर्म बी के लिए इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 105,000। तो कौन सा ग्रेटर हुआ, जो फॉर्म ए है और फॉर्म बी। तो इसमें पूछा है कौन सा ग्रेटर देन होगा, तो यहाँ पे लार्जर कौन सा होगा, फॉर्म हमारा क्या होगा, बी होगा। ठीक, ये पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है कि इन विच द ए एंड बी इज देयर ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेज। ठीक, अब मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछ रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एक्स बार मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारे पास वेरिएंस ऑफ ए के वैल्यू दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए ए की वैल्यू दिया गया है 81 और बी का दिया गया है 100। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 81, सिग्मा स्क्वायर बी के वैल्यू हो जाएगा 100। तो सिग्मा ए का वैल्यू हो जाएगा 9, सिग्मा बी की वैल्यू हो जाएगी 100। ठीक, तो सॉरी 100 नहीं होगा, 10 होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा अपान एक्स बार मल्टीप्लाई बाई 100, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई मीन का दिया गया है, यहाँ पे फिर मीन लिख दे रहे हैं, एक्स बार फर्स्ट का ए का दिया गया था, मीन दिया गया था 186। ठीक है, और इसका दिया गया था 175, तो हो जाएगा 186 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 900 डिवाइडेड बाई 186। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 4.84। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ बी का क्या हो जाएगा, सिग्मा बी डिवाइडेड बाई एक्स बार बी मल्टीप्लाई बाई 100। तो 100 डिवाइडेड बाई 170 10 डिवाइडेड बाई 175 मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 175। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 175 5.75 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कौन सा ग्रेटर होगा, वेरिएशन में इंडिविजुअल वेरिएशन कौन सा ग्रेटर होगा, हमारा फॉर्म बी क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब तीसरा कंडीशन पूछा है कि तीसरे में पूछा कैलकुलेट द एवरेज डेली वेजेज। मतलब एवरेज डेली हमारे पास एक्स बार ए का वैल्यू दिया गया है 186, एक्स बार बी का वैल्यू दिया गया है 175। ठीक, N1 का वैल्यू दिया गया है 500 और N2 का वैल्यू दिया गया है 600। ठीक, तब पूछा है एवरेज, तो दो केसेस है, तो कंबाइंड मीन का फार्मूला लगेगा, यहाँ पे कंबाइंड मीन का फार्मूला लगेगा, हम इसको एक्स डबल बार से डिनोट कर दे रहे हैं। तो N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ठीक, दो केस है, तो यहाँ पे N1 की वैल्यू हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई ए का मीन क्या हो जाएगा 186 प्लस 600 मल्टीप्लाई बाई 175 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 500 प्लस 600। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे 198
000 डिवाइडेड बाई 1100, ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1980 डिवाइडेड बाई 11, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा एवरेज डेली वेजेस का। अब दूसरा केस यहाँ पे पूछा है, द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वेजेस ऑफ आल वर्कर्स इन द फॉर्म ए एंड बी टेकन टुगेदर, मतलब दोनों को साथ लेकर हमारा कंबाइंड वेरिएंस निकालना है। तो कंबाइंड वेरिएंस बराबर इक्वल टू होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1 n1 प्लस n2 ब्रैकेट में n1 सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक, अब हमारे पास n1 दिया गया है, n1 है 500, n2 दिया गया है 600, सिग्मा 1 दिया गया है, सिग्मा 1 स्क्वायर दिया गया है 81, सिग्मा स्क्वायर 2 दिया गया है 100। अब हमको d1 की वैल्यू निकालना होगा और d2 का। अब वी नो डैट d1 इक्वल टू होता है x पहले का मीन माइनस टोटल का मीन, मतलब फॉर्म ए का मीन माइनस कंबाइंड मीन। तो हमारे पास कंबाइंड मीन का वैल्यू आया था, फॉर्म ए का मीन क्या था 186 माइनस 180, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक, और डी का हो जाएगा x2 बार माइनस x बार, तो यहाँ पे दूसरे